अब आपको हम ले चल रहे हैं श्री रामचरितमानस की तरफ। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। कभी भी जो लोग अधूरा नाम लेते हैं, हमारे ख्याल से अधूरा नाम नहीं लेना चाहिए, और अधूरा नाम लें नहीं। सदैव श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। आगे देखिए अध्याय 18। परसों 2 दिन से श्री रामचरितमानस में ही रहेंगे। आप लोग लाइव देखने की कृपा करें। अखंड रामचरितमानस हे नालस द्वारा इष्ट में है। गुरुपद कमल प्रणाम करि बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब चूरे सभासद आए। तो कहते हैं भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। तो क्या होता है देखिए जरा। सत्य संघ पालक श्रितु से तो राम जनमु जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। तो कहते हैं वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार भी जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। हंसी इसलिए आ गई कि आज परशुराम जी रावण को मार रहे थे, युद्ध रखा परशुराम रावण का, मोबाइल में देख रहा था। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले जब यही मार देंगे तो नारायण जो पैदा होने वाले भगवान राम रावण के युद्ध होने वाले हैं, यह कैसे होगा। शंकर भगवान से बोले कि जरा देखिए, जरा आप इसका कुछ उपाय करिए, आगे देखिए। इसलिए हंसी आ गई, वह बात आ गई। भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े। जन्म हेतु सब कह पितु माता मरम शुभ देई विधाता। और कहाँ सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आगे देखिए। बूझो मोहि उपाव सो सब मोर भागो। सुनी स्नेहमय बचन गुरु उर्मगा अनुराग। तो अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर
गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया, गुरु जी के में प्रेम उमड़ आया। देखिए आगे राम कृपा। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। तो भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर, अब आगे देखिए, बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय उन भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं, न तो होगा। ठीक है। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागू, को कही सकई भरत कर भागू। को कही सकई भरत कर भागू। राम श्री राम। देखिए अब आगे क्या होता है। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल भाई। लखी अपने सिर सबू छिरो भारो, कही न सकहीं कछु करहीं विचारो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। क्षमा चाहता हूँ। अब आगे देखिए। माँ तुमंदु में साधु सुचाली, पुर अस आनत कोटि कुचाली। पैन की कोदव बाली सुसाली, कुमुता प्रसन्न की संबुक काली। इसका अर्थ होता है, माता नीच हैं और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली कोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा।
गुरु गोसाई साहब सिय राम, लागत मोहि नीक परिणाम। तो मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरा भलाई कोई साधन नहीं सुझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इससे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ शीतल सतिभाव। प्रेम प्रपंच की झूठी पुरे, जानहि मुनि रघुराव। तो साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्नान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। ओम ओम ओम।